आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज मैंने यूनिवर्स से फिर गाइडेंस ली है, ठीक है, कि मुझे मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स को क्या अवेयर करना है। तो यूनिवर्स ने कुछ कार्ड दिए हैं मुझे, और मुझे आज सारे कार्ड को इतना ज़्यादा क्लैरिफाई करवाना पड़ा, क्योंकि जो कार्ड निकले हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई है, तो वो सब लव से रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है। तो आज भी कुछ वीडियो लव से रिलेटेड ही आई है। परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, समझ लीजिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आपको आपको ना आपको किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो रहा है लव के जरिए, मतलब अपने कनेक्शन में, चाहे वो आपके पार्टनर के द्वारा हो रहा हो, या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या पुराना पर्सन जा रहा है, ठीक है। लव की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ लव की बात कर रही हूँ, ठीक है। परमात्मा वहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ पे आपने कैसे कर्म क्रिएट किए हैं अपने, जो आपको इतना मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से मेंटल स्ट्रेस आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक है। देखिए, हमको जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, वो सभी कर्मा के रूप में ही हमें मिलती है, ठीक है। क्योंकि हमने कभी पिछले जन्म में किसी को इतना टॉर्चर किया है, भले ही उसको फिजिकली टॉर्चर ना किया हो, मतलब मेंटली इतना टॉर्चर किया है कि आज मतलब करंट लाइफ में आज हमें भी हम भी हम कह सकते हैं हम भी मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे आप कह सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रेस, पेनफुल। आप कह सकते हैं कि ये मैं बता दूँ, आप कहेंगे कि मैम सिर्फ लव से ही रिलेटेड अवेयरनेस क्यों दे रही हैं? क्योंकि परमात्मा मुझे लव से रिलेटेड ही अवेयरनेस देने के लिए कह रहे हैं, तो मैं लव से रिलेटेड ही अवेयरनेस दे रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अच्छा आप ये बताइए, आप कह तो रहे हैं कि लव से रिलेटेड ही अवेयरनेस क्यों दे रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आजकल रोटी से ज़्यादा लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, फैमिली से ज़्यादा लव इम्पोर्टेंट है कि फैमिली इम्पोर्टेंट? अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए, परसेंटेज निकाला जाए, तो आजकल लोगों को कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टेबल है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। मगर अगर आप उनके पास लव नहीं है, मतलब कह पार्टनर नहीं है, लविंग पार्टनर नहीं है, केयरिंग पार्टनर नहीं है, तो उनके जीवन में समझ लीजिए कुछ नहीं है। उन्हें लगता है, मैं बता दूं, जिन लोगों को लगता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि उनके जीवन में कुछ नहीं है। मतलब उनका आधे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो इसी चक्कर में होता है कि मुझे कभी अच्छा लव लव नहीं मिला, मुझे कभी अच्छा वो नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, कोई मुझे लविंग पार्टनर नहीं मिला, ठीक है। आज की रियलिटी भी यही है, तो ईश्वर भी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब क्यों होता है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन पिछले जन्म में आपने किसी को दी थी, मेंटली आपने उसको परेशान किया था, तो करंट लाइफ में भी जिनको ओवरथिंकिंग होती है, मेंटली टॉर्चर होते हैं, उनका ये कर्मा होता है, ठीक है। ईश्वर अब आपको क्या अवेयरनेस दे रहा है, ठीक है। कार्ड के जरिए समझे, कार्ड के जरिए समझाऊं तो ज़्यादा बेटर है, मुझे लग रहा है मैं कार्ड के जरिए ही समझाऊंगी, मुझे लग रहा है, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा वन बाय वन, ठीक है। देखिए, मान लीजिए पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ मेंटली मेंटली किसी को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किसी भी तरह से हो सकता है बिना उसको हाथ लगाए, ठीक है। आपने कह दिया कि हाँ मैं अपने उनसे प्यार करता हूँ, बट आपने काफ़ी प्रोमिस किए, फिर आपने उसको छोड़ दिया, अपने पार्टनर को छोड़ दिया पिछले लाइफ में, तो पास्ट लाइफ में आपने उनको उनसे मूव ऑन कर लिया, बता के ही मूव ऑन कर दिया है, ठीक है, मूव ऑन किया आपने। तो उनका जो उस पीरियड जब तक वो हील हुई क्या हुई उनका वो है, कर्मा है, बट उनको भी टॉर्चर के रूप में मिला ना,
आपने मेंटली टॉर्चर उनको किया ना, तो देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अवेयरनेस वीडियो बना रही हूँ। जिनके साथ ये रेज़ोनेट होती है तो अच्छी बात है, ले लीजिए, अवेयर हो जाइए। अगर आजकल की यूथ इसको अगर नहीं भी आपने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, तो उससे अवेयर रहिए, ठीक है? ऐसे कर्मा से अवेयर रहिए, ठीक है? कि क्योंकि कर्मा क्रिएट होने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? देखिए, पहले पास्ट लाइफ में मैं बता दूँ, पहले थोड़ा-सा क्लियर बता दूँ। पास्ट लाइफ में आप गए, ठीक है? पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, करंट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ अभी। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, आपका एक पर्सन था, फिर आपने उससे कि वो लव मतलब अपना लव कनेक्शन रखा, मगर आपने उसके साथ निभाया नहीं। मतलब उसे प्रॉमिस तो किया, बट आपने उसका साथ नहीं निभाया, ठीक है? अब चाहे जिस वजह से भी ना निभाया हो, ठीक है? और यहाँ कार्ड निकले तो मैं बता दूँ, यहाँ कार्ड निकले हैं तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट डिफरेंट कार्ड निकले हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता दूँगी। तो आप पास्ट लाइफ में जो आपके पार्टनर थे, आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है? उम, कह तो दिया कि हाँ, करता हूँ। जानते हैं यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है, उसको सुनिएगा, बड़ी कड़वी बात है, ठीक है? बट रियलिटी है। आप उनके साथ तो थे, अपने पार्टनर के साथ तो थे, बट पार्टनर के साथ-साथ आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। यहाँ पे मैं लोगों की ही बात कर रही हूँ, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन में मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारी पार्टियाँ, मतलब थर्ड पार्टी बहुत सारी थी उनके पास, ठीक है? जिनके पीछे पागल थे, जिनके पीछे पागल थे पास्ट लाइफ में, ठीक है? मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, मेरे पार्टनर तो मतलब पिछला पास्ट लाइफ थी, उसमें उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, ठीक है? ऑप्शन थे, तो वो उन पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है? उन्होंने मेरे कनेक्शन को कभी सीरियस नहीं लिया, ठीक है? बट मैंने सीरियस लिया है, ठीक है? मान लीजिए उन्होंने मेरी कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया। अब ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? ठीक है? ईश्वर कह रहा है ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? कि जब मैं तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी मतलब हम लोग कर्म कर्म करके आ गए जैसे ये बताया ना, करंट लाइफ डाल लीजिए, करंट लाइफ में भी ईश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं, ठीक है? और पास्ट लाइफ में भी उन्होंने मार्ग दिखाया था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिखाया था, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, मगर मेरे पार्टनर ने ब्लेसिंग को इग्नोर किया, ठीक है? ब्लेसिंग को इग्नोर किया, तो हुआ क्या? उनके जीवन में पावर मतलब कह सकते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भगवान के द्वारा दिए गए मार्ग को ना चुन के अपना मार्ग चुना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है? उन्होंने उस ऑप्शन में भी कर्म क्रिएट किए, मेरे साथ तो किए कर्म क्रिएट किए, ठीक है? अब अगर वो चाहते, ईश्वर अगर जो उन्हें ये ब्लेसिंग दे रहा था, ठीक है? ये ब्लेसिंग दे रहा था, अगर उन्होंने इग्नोर नहीं किया होता, तो आज वो क्लैरिटी के साथ मतलब जितनी भी मतलब आप जो ऑप्शन हम लोग कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शन, उनको ऑप्शन ना बोल के उनके साथ एक क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी जी जा सकती थी, ठीक है? एक फ्रेंडशिप कहते हैं ना, फ्रेंडशिप, तो उसके साथ क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी जी जा सकती थी। अगर ठीक है, अगर आपको देखो यहाँ एक ऑप्शन की बात समझ में आती है, बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन को आप यूज़ कर रहे हो, वो वो कर्म क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यूज़ करना कर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो पास्ट लाइफ में आपके पास अगर अगर आपने परमात्मा की ब्लेसिंग को इग्नोर नहीं किया होता, तो आप मैनिफेस्ट करते। क्या मैनिफेस्ट करते? जो जो आप चाहते, वो आप करते। मतलब जो आप सोचेंगे, आप वही करेंगे, ठीक है? वो पावर थी आपके पास। पूर्व जन्म की बात बोल रही हूँ, पास्ट लाइफ की बात बता रही हूँ, पास्ट लाइफ में आप जो सोचते हैं आपको वो मिलता, ठीक है? आपके पास आप सबको क्लैरिटी दे सकते थे, ठीक है? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही थी पास्ट लाइफ में, आपने पास्ट लाइफ में क्लैरिटी को नहीं चुना, तो अब क्या हुआ?
आपने उसको नहीं चुना। आपने अपने कर्म क्रिएट करने ज़्यादा अच्छे समझे तो कर्म क्रिएट किए। ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ में भगवान ने हमें, मतलब परमात्मा ने हमें हर जीवन में, हर हर जन्म में हमें रोका है, ठीक है? हमें सच्चाई दिखा के चाहे रोका हो, चाहे हमारे जीवन में कोई टावर मूवमेंट लाके हमें रोका हो, कि देखो सच्चाई ये है। परमात्मा क्लैरिटी दे रहे थे। ये जो टावर का कार्ड, उन्होंने जो सडन उनको सडन सच्चाई उनके सामने कुछ उजागर हुई है, मगर उन्होंने उसको भी निगलेक्ट किया। यानी कि मेरे पार्टनर ने वो सब निगलेक्ट किया। जो मैं पार्टनर पार्टनर कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, उसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो उन्होंने उसको निगलेक्ट किया। क्यों निगलेक्ट किया? क्योंकि आप निगलेक्ट कर रहे हैं उसको। परमात्मा आपको मार्ग दिखा रहा है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो अपना ही कुछ क्रिएट करना है। तो फिर क्या होगा? जीवन में क्या होगा? जीवन में फिर उन्होंने क्या किया? तो वो हमेशा से कंफ्यूज रहे अपनी लाइफ में, ठीक है? आप मैनिफेस्ट जो चाहते हैं वो पाते, ठीक है? अगर आपने परमात्मा के द्वारा दिखाए गए मार्ग को चुना होता, तो आप जो पाते, मतलब जो चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है? मैनिफेस्ट कर सकते थे आप, मगर आपने अनक्लैरिटी को चुना। आप हमेशा अनक्लियर रहें कि आपको करना क्या है। आप हमेशा अनक्लियर रहें अपनी ज़िंदगी में। आप अनक्लियर रहें तो आपकी एनर्जी क्या हुई? आपकी एनर्जी क्या हुई? आपकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी हाई हो सकती थी, हील हो सकती थी, अवेकन हो सकती थी, पास्ट लाइफ में ही अवेकन हो सकती थी, ठीक है? पास्ट लाइफ में अवेकन हो सकती थी, मगर आपने उसको अनक्लियर कर दिया, ठीक है? अनक्लियर कर दिया। आप तो, ठीक है, ये तो हो गया पास्ट लाइफ का, ठीक है? ये 4 कार्ड पास्ट लाइफ के हो गए। क्योंकि आप अनक्लियर इसलिए रहे क्योंकि आपने ना तो हीलिंग की, ना तो अवेकन हुए, ना तो जो आपको आपके हाथ में थी पावर, किस चीज़ की पावर थी? मैनिफेस्ट करने की पावर थी। आपने इसको उसको इग्नोर कर दिया। आपने मैनिफेस्टेशन की पावर को इग्नोर कर दिया। आपको क्लैरिटी मिलती जीवन में, किस चीज़ की क्लैरिटी मिलती? अवेकन होने की क्लैरिटी मिलती। स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने की क्लैरिटी मिलती। आप जो अनक्लियर रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो उसकी क्लैरिटी आपको मिलती है हमेशा के लिए, बट आपने उसको नहीं चुना। ये है पास्ट लाइफ के कार्ड, क्योंकि 2 कार्ड मैंने इन दोनों को क्लैरिफाई किया था। अब आती है करंट लाइफ की बात। अब आता है करंट लाइफ। पास्ट लाइफ में तो आपने किया, अब मैं इसका परिणाम भी देख लेती हूँ, मगर परिणाम डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, द टावर दिख रहा है, तो पेनलेस एंडिंग ही हुई है आपकी, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, पास्ट लाइफ में इसका क्या अंजाम हुआ है, क्या आप वो क्लैरिफाई करेंगे? ओके, मैंने बोला ना एंडिंग हुई है। ये करने के बाद कोई कोई राजा महाराजा की तरह, ढोल बाजे की तरह अपना जीवन जीवन अच्छे से कि यहाँ पे बिता सकता है? लोग कहते हैं कि हमको इस जन्म में भगवान अवेयर करता है, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ और रियलिटी की बात कर रही हूँ। परमात्मा ने मुझे हर जन्म में सही मार्ग दिखाया था, बट जब हम खुद अपने आँख में पट्टी बांधे रहेंगे, ठीक है, हम खुद मोह माया को चुनेंगे, तो हम परमात्मा के मार्ग को कभी नहीं चुन सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा ना, इसकी एंडिंग बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है। जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, हम कर्म कर लेंगे, हम सब चीज़ इग्नोर कर देंगे, परमात्मा की ब्लेसिंग इग्नोर कर देंगे, परमात्मा की चीज़ें नहीं सुनेंगे, फिर कुछ नहीं, बहुत प्यार से हमें यहाँ से विदा किया जाएगा, हमें हमें फूलों में सजा के यहाँ से ले जाया जाएगा, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बताइए, आप ये सोचिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैंने परमात्मा के मार्ग को चुना होता, उनकी जो दिखाया गया जो मार्ग था उनको चुना होता, ठीक है? उन्होंने ऐसा नहीं कि मुझे सच्चाई नहीं दिखाई, इसके जरिए उन्होंने मेरे जीवन में सच्चाई दिखाई है।
द टावर मूवमेंट मेरी लाइफ में आया उस पास्ट लाइफ में, बट तब भी मैंने उसको इग्नोर किया। तब भी मेरे को कुछ नहीं, मेरे को मोह माया मोह माया मोह माया खुशी थी। अगर मैंने मोह माया कैसी, मोह माया कैसी, पेज ऑफ कप, कहते हैं ना कि एक प्यार गया, दूसरा प्यार आ गया, तीसरा प्यार प्यार आ गया, चौथा प्यार आ गया। देखिए, एक साथ 10 प्यार को अपनाना एक अलग बात होती है, और एक प्यार में अपना पूरा समर्पण, एक पूरी तरह से अपना, मतलब कहते हैं ना कि अपना फर्ज निभाना एक अलग बात होती है। ठीक है, अब समर्पण की बात ये वो समझिएगा, पूरा चीज़ देना ऐसा नहीं है बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं पूरी तरह से अपना 100% देना प्यार में एक अलग बात होती है। अगर आप वही वही चीज़ हुई ना, सच्चा प्यार एक के साथ होता है। हाँ, अगर मैंने उसके साथ निभाया, हमारी नहीं बनी, हम सेपरेट हो गए, फिर मैं दूसरी बार अगर किसी व्यक्ति से मिलती हूँ और उनसे प्यार होता है, वो बात की बात है। अगर यही चीज़ मैं एक साथ 10 लोगों के साथ करूँ, एक साथ, तो वो क्या कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे? आजकल तो लोग बहुत कैजुअली करते हैं, और लड़कियों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो 2-2 बीवियाँ बनने के लिए तैयार हैं आजकल। आजकल 2-2 बीवियाँ बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है? उनको लगता है कि अगर हम सेपरेट हो गए तो मेरी, और जब तुम एक एक पति की 2-2 बीवियाँ हो जाएँगी और तुम साथ में चलोगे, भले ही मैं अब बता दूँ रियलिटी क्या है। भले ही जो 2-2 पत्नियाँ रखते हैं और चलते हैं, उनको लगता है बहुत प्राइड है। भले ही सामने वाला जो पर्सन है, उनके सामने कुछ ना बोल रहा हो, मगर उनकी पीठ पीछे उनकी कितना कितना मज़ाक बनता होगा, ये उनको नहीं पता है, मगर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्या कर्म क्रिएट कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं, लोगों को लगता है कि हमने किया है ना, तो हम भोगेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो आप सरेआम दिखा रहे हैं लोगों को कि मेरे पास 2-2 पत्नियाँ हैं, ये चीज़ कैज़ुअल है, मतलब ये चीज़ करना कैज़ुअल है। तो परमात्मा कह रहा है आप ऐसा दृश्य मेरे बच्चों को कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी वो सब आपसे सीखेगी, ठीक है? जो आजकल यूट्यूब व्लॉगर बने रहते हैं ना, कुछ भी दिखाने लगते हैं लोगों को, और उनको उनको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, 2-2 पत्नियाँ रखेंगे, दिखाएँगे, तो आजकल की पीढ़ी जो सीखेगी, जिन आप लोगों से सीखेगी, उनको 3 पत्नियाँ रखनी है, 4 पत्नियाँ रखनी है। कर्म क्रिएट होते हैं, कर्म क्रिएट होते हैं ऐसे, ठीक है? इसीलिए लव की रीडिंग ज़्यादा आ रही है। ये हो गया पास्ट लाइफ का। मैंने आपको पास्ट लाइफ में बता दिया कि ऐसा नहीं था कि परमात्मा ने वहाँ अवेयर नहीं किया, अवेयर किया, बट हम कहते हैं ना मोह माया फंसे हैं, इतने सारे ऑप्शन, इतनी सारी वो, चाहते तो हम इसका प्रयोग अच्छी जगह कर सकते थे, ठीक है, क्लैरिटी के साथ कर सकते थे, ठीक है, मगर नहीं, हमने मोह माया को चुना, ठीक है। अब आती है करंट लाइफ की बात। मैंने कार्ड से ही समझाऊंगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है करंट लाइफ की बात। करंट लाइफ में आ गए आप। करंट लाइफ में आने के बाद क्या, करंट लाइफ में आपने पहले क्या किया, ये 4 कार्ड मैंने बाद में, ये करंट लाइफ के हैं, बट इससे पहले मैं इस कार्ड में इस पर आना चाहूँगी, ठीक है। देखिए, चलिए मैं इस पे ही आ जाती हूँ। आप करंट लाइफ में हैं, वही सही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, जैसे कि ना आपको ना प्यार नहीं मिल रहा है, तो एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई छोड़ के आपको जा रहा है, मगर आप क्या है, अब आप इस जन्म में सच्चे हैं, सच्चे हैं ना, मतलब आपने पूरा 100% उसको दे रहे हैं, अपने पार्टनर को दे रहे हैं, लव पार्टनर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दे रहे हैं, मगर वन बाई वन आपको कहते हैं ना छोड़ के जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं। तो आप परमात्मा से कह रहे हैं मैं क्या करूं कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं। परमात्मा क्या कह रहा है, जस्टिस, जस्टिस हो रहा है, किसके साथ, द एम्प्रेस, जो पूर्व जन्म में जो एम्प्रेस थी, ठीक है, उनके साथ जस्टिस हो रहा है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, वही चीज़ें देख के जो पास्ट लाइफ में आपके लव पार्टनर ने झेला था, वही वही आपको सूद समेत वापस मिल रहा है। कहते हैं ना जो जो बोगे वही काटोगे।
तो वही एम्प्रेस, एम्प्रेस की कोई एनर्जी होती है, चाहे मेल ले लीजिए या फीमेल ले लीजिए, एनर्जी होती है। तो कोई भी एम्प्रेस आपके साथ जस्टिस नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? अब क्या है, क्यों नहीं कर रही है? जो पास्ट लाइफ की जो नॉस्टैल्जिया है, जहाँ पे भगवान ने खुद आपको ब्लेसिंग दी थी, बट आपने इग्नोर किया उसे। और ऐसा नहीं था, देखिए मैंने 2 कार्ड क्लैरिफाई किए हैं। आपके पास क्लैरिटी थी, आपके पास क्लैरिटी थी, मैंने कहा ना क्लैरिटी थी, क्लैरिटी थी आपके पास, मगर आपने मोह माया को चुना, ठीक है? तो ये पास्ट लाइफ का ही कार्ड है। तो ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो द एम्प्रेस, ठीक है? तो जस्टिस हो रहा है। जिनके जिनके साथ किसी ने ये सब किया था, वो आ रही हैं एम्प्रेस के रूप में और उनको जल्द मिल रहा है जस्टिस आपके द्वारा। आपके द्वारा ही दे रहे हैं, आप ही तो दे रहे हैं जस्टिस। आप जब एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग करेंगे, स्लीपलेस नाइट रहेगी, तभी तो आप जस्टिस कर पाएंगे उनके साथ, जो द एम्प्रेस है, जो आपकी पास्ट लाइफ लवर होंगी, ठीक है? आप परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहा है कि अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस जन्म में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? मुझे इस जन्म में क्या करना चाहिए? तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि पहली बात तो, जब तक देखिए, पहली मैं एक बात बता दूं, कर्म क्रिएट हुए हैं, जब तक जस्टिस नहीं हो जाएगा, जब तक कर्मा नहीं कट जाएंगे, तब तक आप पैसे मस नहीं हो सकते। बट ये है कि अगर आपने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, ठीक है? परमात्मा का हाथ पकड़ा है, तो आपके जो कर्मा हैं उनको रिलीज़ करने में आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ। आपने सुना ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं जब उनकी पार्टनर उनको डिच करती है, कुछ भी करती है, मूव ऑन करती है, कुछ करती है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो सुसाइड कर लेते हैं। वो स्थिति आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जो मेंटली जो स्ट्रेस होता है ना, वो कोई झेल ही नहीं पाएगा अगर परमात्मा के सानिध्य में नहीं है, ठीक है? अब आइए इस कार्ड में, परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि द हर्मिट के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया था, द नाइट ऑफ कप से, द 6 ऑफ सोर्ड से, एंड द 5 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई किया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मैंने क्लैरिफाई किया था पेज ऑफ वॉन्ड से। यानी कि परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? आप इस जन्म में फिर परमात्मा ने आपको वो दिया है प्यार। कैसा प्यार दिया है? कोई लव नहीं दिया है, ठीक है? ईश्वर ने अपना प्यार दिया है आपको, किस रूप में दिया है? हीलिंग के रूप में देंगे, अवेकन के रूप में देंगे, स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे चलने के रूप में आपको इनकी प्यार देंगे कि आप उस मार्ग पे आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे, किस चीज़ से बाहर निकलने के लिए? जो आपने पास्ट लाइफ में किया, पास्ट लाइफ में किया, उसकी क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपने ये क्यों किया। इस चीज़ का कर्मा आपको मिल रहा है, ठीक है? इस चीज़ का जस्टिस आपको आपको आपके पास्ट लाइफ लवर जो थी, उनके साथ करना पड़ा। इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? और जब आप, फिर देखिए सुनिए, जब आप यहाँ पे जो परमात्मा क्या दे रहा है? आपको हील कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है, आपको अवेकन करवा रहा है, आपको हीलिंग करवा रहा है। और जब हीलिंग होती है, जब हीलिंग होती है, तो आपके सारे कर्मा रिलीज़ होते हैं। और जब आपके कर्मा रिलीज़ होंगे, जब आपके कर्मा रिलीज़ होंगे, तो एक नई शुरुआत होगी। किस चीज़ की शुरुआत होगी, ठीक है? किस चीज़ की शुरुआत होगी मैं बता रही हूँ, एक नई एनर्जी की। आप एक नए ज़ोन में प्रवेश करेंगे। कहते हैं ना, कभी आपने देखा होगा एक इंसान जो है बहुत चेंज हो जाता है। लोग कहते हैं यार बहुत एटीट्यूड आ गया इसमें, बहुत ईगो है इसके अंदर। ऐसा नहीं है, परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। मैंने उसको एक नया इंसान बनाया है। जब वो हील करेंगे तो आपकी एक नई एनर्जी आप कैरी करेंगे। और जब आप डिवाइन टाइमिंग, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आप इतने हील हो जाएंगे, एक नई एनर्जी कैरी करेंगे। कहते हैं ना कि डार्क सोल,
डार्क सोल से जब आप प्योर सोल में आएंगे, प्योर सोल में एंटर करेंगे, तब आपकी लाइफ स्टेबल होगी। ठीक है, तब आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी, तब आपको किसी भी तरह का दुख और पेन नहीं होगा, ना तो ओवर थिंकिंग होगी, ना तो किसी तरह का कुछ होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भाई? ओवर थिंकिंग तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको द हर्मिट के नीचे है थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल ये बताता है, द हर्मिट कार्ड ये बताता है कि आप अपने अंदर ही झांकेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब किस जगह अपना अपनी मेहनत, आप कह सकते हैं एक तरह से मेहनत, अपना मेहनत वर्क, अपनी वर्क कहाँ पे करना है। ठीक है, तो जो आपके अंदर इतनी सारी, धार्मिक कार्य बताता है जो आपके अंदर इतनी सारी इंटरनल फाइट बोल रही हूँ, किसी और के साथ नहीं, बाहर से नहीं, ये आपकी इंटरनल फाइट जो चल रही थी, उससे आप हील होंगे। और तब तब आपकी लाइफ में तब आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा जो आपको मिलेगा, जो आपके लिए बना होगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप, मतलब वो जो सच्चा प्यार होगा वो एक्शन में आ जाएगा जब आप अपनी इंटरनल फाइट को छोड़ के मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन कहाँ करेंगे? हीलिंग की तरफ, अवेकनिंग की तरफ। किस और कहाँ पे, मतलब कहते हैं जो आप वर्क कर रहे हैं हीलिंग के लिए, अपने आप को जानने के लिए, उसके बाद आपको आपके जीवन में, मतलब करंट लाइफ में सच्चा प्यार मिलेगा। ठीक है, ये मैंने कार से क्लैरिफाई किया, बता दिया आपको। सच्चा प्यार मिलेगा आपको, सच्चा प्यार मिलेगा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, अगर आपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म क्रिएट नहीं किए होते, तो ना आपको एंजाइटी मिलती, ना आपको डिप्रेशन मिलता, ना आपकी ओवर थिंकिंग होती, ना आपको परमात्मा से पूछना पड़ता कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, यानी कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मगर एक के बाद लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मेरा क्या फॉल्ट है? तो परमात्मा आपको ये बता दे आपका ये फॉल्ट है। आप पहले अपना कर्मा रिलीज करेंगे। आपने जितने ऑप्शन के साथ, मतलब कहते हैं ना, जितने भी ऑप्शन के साथ वो किया है, जिनके साथ कर्मा क्रिएट किए हैं, उनको उनको जस्टिस दीजिए। वो एम्प्रेस है, द एम्प्रेस है वो, द एम्प्रेस, मतलब वो भी कोई, द एम्प्रेस का मतलब समझते हैं, उन्होंने भी आपके लिए प्यार रखा था। ऐसी बात नहीं कि वो आपके साथ मजाक कर रही थी, वो आपके साथ खेल नहीं खेल रही थी, मगर आप उनके साथ खेल खेल रहे थे। ठीक है, ईश्वर कह रहा है कि वो आपके साथ खेल नहीं खेल रही थी, आप खेल रहे थे। ठीक है, इसलिए इसलिए वो सारी सोल द एम्प्रेस की एनर्जी में इस समय है, द एम्प्रेस की एनर्जी, जिनके साथ आप जस्टिस कर रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, परमात्मा कह रहा है बी अवेयर ऑफ योर कर्मा। ठीक है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो ओवर थिंकिंग के रूप में आ जाए, चाहे वो एंजाइटी के रूप में आ जाए, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में आ जाए, चाहे वो आपको कह दें कि रिजेक्शन, वन बाय वन रिजेक्शन के रूप में आ जाए, 50 रिजेक्शन के रूप में आ जाए, कर्मा वही होते हैं, जो बोया है वही काटोगे। जब तक अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक परमात्मा के पथ पे नहीं चलोगे, जब तक सत्य मार्ग पे नहीं चलोगे, जब तक अवेकन नहीं होगे, ये रिलीज नहीं होंगे, ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, हे परमात्मा, हाँ, तो आई होप आपको ये अवेकन वाला समझ में आया होगा। अब मैं बस नो, यस और नो की रीडिंग करूंगी कि जो मैंने आपको अवेयर किया है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, भगवते वास नमः। ये कार्ड गिर गया है, मैं कॉल ले रही हूँ। प्लीज, मेरी, जो मैंने अपने ऑडियंस को अवेयर किया है वो राइट है ना? अगर राइट है तो यस का कार्ड दीजिएगा प्लीज। ओके, ये यस का कार्ड है, एक और गिरा था, मैं वो भी ले रही हूँ। ये दोनों यस के कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो मैंने जो भी आपको अवेयर किया है वो यस है। ठीक है, अगर आप ये कहना पूछना चाहेंगे कि लव से ही ज़्यादा कर्मा क्यों बता रही हैं, तो परमात्मा को लग रहा है कि आप लोगों को अभी लव से ज़्यादा रिलेटेड अवेयरनेस देनी है,
तो मैं इसलिए अवेयर करवा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। आप मतलब आप भी बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं जो इस चीज़ से मतलब डील कर रहे हैं। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, मैं भी और अवेयरनेस वीडियो ला सकूँ। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख के। मेरा एक और चैनल है सोल टैरोट ट्रिपल 1111, जिसमें मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, इसलिए मैं टैरो से ही अवेयरनेस की वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।